यह घटना आज से करीब 4 साल पहले की है। उस वक्त मैं नैनीताल में ही एक ऑफिस में जॉब किया करता था। मेरे ऑफिस में वहाँ पर एक माही नाम की लड़की भी जॉब करती थी जो पहाड़ी थी। दोस्तों, पहाड़ी लड़की कैसी भी हो लेकिन वो देखने में एकदम माल होती है। उनका रंग भी फिगर कमाल का होता है। माही भी वैसी ही थी। माही का फिगर 34, 28, 32 का था। उनको जो एक बार देख ले तो देखने वाला तो समझो पागल हुए बिना ना रह पाए। ऐसे ही देखा देखी में मुझे भी उससे कब प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। मैंने उसको ये बात बोलने की सोची, हिम्मत करके मैंने उसे अपने दिल की बात कही। वो गुस्सा तो नहीं हुई लेकिन वो हम दोनों के इस रिश्ते को दोस्ती से ज़्यादा नहीं समझती थी। मैंने उसको बहुत बार बोला कि मैं उसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार करता हूँ, लेकिन वो हर बार बात को यही कर टाल देती थी। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो भी मुझे चाहती थी, लेकिन वो खुलकर अपने प्यार को सामने नहीं लाना चाह रही थी, इसलिए दोस्ती का बहाना बना देती थी। वो थोड़ी शर्मीली किस्म की थी। शायद उसको डर था कि कहीं उसके किसी घर वाले तक बात ना पहुंच जाए। ऐसे ही करते करते दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। वह दिन था 31 दिसंबर का। उस दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी होनी थी। वह अपनी एक सहेली के साथ रूम पर रहती थी। माही की सहेली एक दिन पहले ही अपने घर चली गई थी। माही अब रूम पर अकेली रहने वाली थी। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। वैसे सच कहूँ तो मैं उसको देखना चाह रहा था, इसलिए मेरा मन बार बार उसके साथ रहने को कह रहा था। मैंने माही को बोला भी कि तुम्हारी सहेली तो घर चली गई है और तुम रूम में अकेली रहोगी। वो कहने लगी कि वो रह लेगी। मैंने उसको चिंता जताई और कहा कि अगर उसको सही लगे तो एक रात के लिए मैं ही उसके रूम पर आ जाता हूँ। माही ने मना कर दिया। ये सुनकर मेरा मोया उतर गया। वो भी मेरा उदास चेहरा देखकर सोच में पड़ गई थी। मैं दरअसल उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता था, बस उसके सामने नाराज होने का नाटक कर रहा था। मेरा उदास हुआ चेहरा देखकर वो मान गई। बाद में उसने मुझे अपने रूम पर आने के लिए परमिशन दे दी। मैं खुश हो गया। मैं उसके साथ ही उसके रूम पर चला गया। रूम पर जाकर उसने हम दोनों के लिए खाना बनाया। हम दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर उसने हम दोनों के लिए 2 बिस्तर लगा दिए। 2 बिस्तर देखकर मेरा मन ठनक गया। कहा मैं उसको जानने की प्लानिंग कर रहा था और वो मेरे लिए अलग से बिस्तर लगा रही थी। फिर कुछ बहाना बनाकर मैं उसके पास ही लेट गया। उसके पूछने पर मैंने कह दिया कि मुझे रात में अकेले सोने की आदत नहीं है। मेरे ऐसे कहने पर उसने कुछ नहीं कहा। साथ ही मैंने ये भी बोल दिया कि अभी जब तक नींद नहीं आती तो एक ही बिस्तर पर लेट लेते हैं, उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो जाऊंगा। उसको मेरी बात से थोड़ी तसल्ली हो गई। कुछ देर तक हम दोनों ऑफिस की बातें करते रहे। उसने अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताया। ये सब सुनकर मेरा पप्पू भी मेरी पेट में उठने लगा था, मगर मैंने ये माही को महसूस नहीं होने दिया। बातें करते हुए उसको नींद आ गई। जब उसने बोलना बंद कर दिया तो मैंने देखा कि वो सो चुकी है। उसकी नाइट ड्रेस में उसकी उभरी हुई चूंचियां देखकर मेरा मन बहकने लगा। मैंने उसकी चूंचियों पर हल्के से छूकर देखा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर मैंने उसकी चूंचियों को धीरे से दबाकर देखा। उसने तभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने उसकी दोनों गुब्बारों पर एक एक हाथ रख दिया। धीरे धीरे उसकी गुब्बारे को दबाते हुए मैं मजा लेने लगा और मेरा पप्पू टन से खड़ा हो गया। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैंने उसकी नाइट टॉप पर हाथ दे दिया। उसकी गुब्बारे को अंदर हाथ देकर दबाने लगा। मेरे हाथ उसकी बाह के ऊपर से ही उसकी चूंची को दबा रहे थे। वो आराम से सो रही थी और मैं उसके रात भर मज़े लेता रहा। अब मेरा पप्पू थक चुका था। फिर मैंने अपने बिस्तर पर जाने की सोची। फिर मैं अपने बिस्तर पर चला गया।